Pause screen recorder. Overview button. Page 28.3 available. 0003 with the lock. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज फिर से द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 304 लेकर के। और आज जिस दिन हमारा आरसी उत्सव शुरू हुआ था 19 मई, तो 19 मई के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बात चल रही है दोस्तों विवाह परिचय सम्मेलन की। और कल एक सवाल पूछा था मैंने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 303 में। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लगभग 30 साथियों ने उसे सुना और एक साथी ने मात्र जवाब दिया, जो हमारे अपने साथी हैं, हमारे कोर टीम के सदस्य हैं, मेरे बराबर के सहयोगी हैं, भाई दीपक कुमार दिल्ली से, जो टीचर हैं DSSB में। तो धन्यवाद दीपक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी पर अभी इन दिनों थोड़ी प्रतिक्रियाएं आप लोगों की कम मिल रही हैं, और जो 301 में जो बात मैंने कही थी उस पर भी दीपक भाई, राजा राम जी, इन दोनों ही साथियों ने अपनी बात कही थी। तो जो YouTube पर एक वीडियो जारी किया हम लोगों ने विवाह परिचय सम्मेलन के लिए, उसका लिंक मैंने अभी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 303 में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था। केवल उस लिंक को ही लगभग 2200 लोग उस प्रोग्राम को ही सुन चुके हैं। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि रिकॉर्डिंग क्लब YouTube चैनल पर भी वही लोग आते हैं जो वास्तव में रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में जानते हैं या रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़े हुए हैं। तो सर्वे हार्ट का फॉर्म जारी किया गया, YouTube का वीडियो बना करके भेज दिया गया, बस ऐसे ही चलते फिरते वीडियो बनाया। और उस वीडियो के बाद भी लोग धड़ाधड़ संपर्क करने लगे। अब जो मैंने बात कही थी ना कि दूसरे रविवार का प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ा, इनफैक्ट पोस्टपोन करना पड़ा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों करना पड़ा। तो भाई वो जो दीपक भाई ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि पूर्व CCPD स्क्राइब गाइडलाइन को निकलवाने वाले श्रीमान प्रसन्न कुमार पिंचा साहब हम सबको अलविदा कह करके चले गए थे जुलाई 2020 में। और उन दिनों कोविड भी चल ही रहा था, हो सकता है कोविड से ही उनकी भी मृत्यु हुई हो। तो पिंचा साहब से आप सब परिचित ही होंगे, ज़्यादातर साथी परिचित होंगे। तो ये एक कहानी थी, लेकिन केवल दीपक भाई ने जवाब दिया। तो 12 जुलाई के बाद 27 जुलाई को जो होना था प्रोग्राम, वो 26 जुलाई को जो होना था वो नहीं हुआ। और अगर साथ ही साथ मैं आपको तथ्य ही बताने लगूं तो अगस्त 2020 का ऐसा पहला महीना था, पहला और आखिरी महीना था, जब इस विवाह परिचय सम्मेलन को हम लोगों ने 3 बार आयोजित किया था। एक ही महीने में 3 बार। वो बात की कहानी है। अब जैसे जैसे जो याद आ जाता है बता देता हूँ कि फिर सितंबर होते होते हमने ये महीने में 2 बार करने का जो प्रयास था उसको बंद कर दिया था। और फिर अक्टूबर महीने से तो हमने महीने में 1 ही बार करना शुरू कर दिया। और अक्टूबर 2020 से ही पहली बार हमने इसको YouTube पर भी करना शुरू कर दिया। खैर, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो 12 जुलाई को भी जूम पर हमारा परिचय सम्मेलन, लेकिन जब 201 रुपये की बात आई तो एक साथी ऐसा था जिसने मैसेज किया और मैसेज में विरोध किया। कानपुर के आसपास का कहीं का था वो, यूपी का, कि भैया आप ये 201 रुपये किस बात के ले रहे हैं?
आप कौन से खाने पीने रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, आप कौन सा कहीं हमको बुला रहे हैं। हमने कहा भाई बुलाना तो वैसे भी संभव नहीं है अभी, और वो हमारे बुलाने से क्या तुम आ ही जाओगे। तो उसको बड़ा धैर्यपूर्वक जवाब दिया। लेकिन दोस्तों जो ख़राब होता है ना इंसान, वो हर जगह ही ख़राब होता है। मतलब कोयला कोयला ही देखिए रहेगा, वो सोना नहीं बन सकता, और सोना सोना ही रहेगा, वो कोयला नहीं बन सकता। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा उदाहरण ऐसा देना पड़ रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने जो बदतमीज़ी की, जबकि पहली मीट में इसका नंबर था, वो नहीं जुड़ा, वो उसकी प्रॉब्लम। और इस प्रोग्राम में उसने जुड़ना, मैंने कहा हमने मना कर दिया। मैंने कहा भैया तुम फॉर्म ही मत भरो, मत जुड़ो हमारे साथ, कोई बात नहीं, धन्यवाद। अब कहानी का पहिया देखिए कैसे घूमता है कि 2020 में ये सब हुआ सिस्टम, और उसके बाद में मुझे लगता है 2022 में या 2021 के एंड में हमारे इसी मीट में एक साथी जुड़ी थी, एक महिला सदस्य, देखिए नाम लेना ठीक नहीं है किसी का भी। उन्होंने कहा यार सर ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति से हमारी बातचीत चल रही है, आप हमें सुझाव दीजिए। कई लोग मार्गदर्शन भी लेते हैं ना आजकल, ये विवाह परिचय सम्मेलन का काम करते करते पता नहीं विवाह लोगों के हुए और नहीं हुए हों, लोग गाइडेंस बड़ी लेने लग गए। तो इसके अपने बड़े किस्से हैं इस विवाह परिचय सम्मेलन के, भाई साहब बताऊं मैं आपको, लेकिन वही है, याददाश्त इतनी है नहीं। तो हुआ ये कि उसने कहा कि, मैंने कहा देखो भाई, हम पहली बात तो हमारे थ्रू तो बातचीत हम करवा नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं उस व्यक्ति का अनुभव हमारे साथ अच्छा नहीं रहा, और इस वजह से हमें ऐसा लगता है शायद वो व्यक्ति आपके उपयुक्त नहीं होगा। बाकी आपका अपना निर्णय है, आप जानें, और आपको देखना है कि कैसे क्या करना है वो, क्योंकि हम अगर बात करवाते तो फिर तो हम ठोक बजा करके सारी चीज़ें करते। हालांकि ठोक बजा करके करने के बाद भी कुछ समस्याएं हो ही जाती हैं दोस्तों। खैर, तो उसके बाद में एक दिन मेरे पास हाईवे से कॉल आता है। वो बात तो वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। उस लड़की को बुरा लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा, हाईवे से कॉल आया कि यार संदीप जी, एक आप लोगों की सदस्य है, वो बहुत डिप्रेशन में है, उसके साथ ऐसा ऐसा नाम लिया, हम पहचान गए। हमने कहा क्या हुआ? कहा कि उसने शादी की थी ऐसे ऐसे जगह, और अब वो मतलब प्रेग्नेंट है, और वो लड़का उसको छोड़ दिया है। फिर हमने उनको भी वही कहा जो इनको कहा था लड़की को। मैंने कहा देखिए मैडम, हमने तो भाई बहुत समझाया था उन्हें कि इस रास्ते पर मत चलिए, लेकिन अब वो नहीं मानी। कई बार मैंने कहा था एक दिन किसी कहानी में, शायद मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन मैंने कहा कई बार गलतियां भी हो जाती हैं इस चक्कर में, पता है, हम लोगों से कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। और इसीलिए ये विवाह परिचय सम्मेलन का काम इस बहाने भी हाथ में लिया था कि कम से कम हम थोड़ा सा कुछ दो चार अच्छी बातें कर सकें जो लोगों के किसी के काम आ जाएं। इससे भी जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम शुरू करना है, लेकिन बस वही है कि समय नहीं मिल रहा। वैसे अभी ये जून का महीना बड़ा उपयुक्त महीना है, जून के महीने में कुछ जुगाड़ बैठाता हूँ, देखता हूँ। खैर, तो हुआ ये कि हमने कहा कि भाई अब क्या कर सकते हैं मैम, फिर भी हमने चलो बात की। 16 page 28.3 available 0901 other list. उसने अपनी सारी समस्या बताई, अपनी परिस्थितियां बताई, और जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। हमने कहा देखो, अब रोने धोने से या परेशान होने से कोई लाभ नहीं है, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए जो भी करनी है वो। और उसके बाद का मेरे ख्याल में मेरे पास अपडेट सिर्फ इतना था कि उस लड़की ने एक बालिका को पता नहीं जन्म दिया था शायद, लेकिन वो भी मेरे को ठीक से याद नहीं है अब सच है ये दिया था या नहीं दिया था। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, क्या वो लोग वापस साथ हो गए या वो लोग अलग हो गए? मैं तो दुआ करता हूँ कि कोई किसी को ना छोड़े, साथ ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसी परिस्थितियाँ ना बने। अगर मेरा ये जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप लोग भी और कुछ करें या ना करें, इस और ज़रूर प्रयास करें कि किसी का रिश्ता या तो ठीक है बने भले ही देर से, लेकिन बने तो टूटे नहीं। अभी कई बार कुदरत
की मार ऐसी पड़ जाती है। अभी पिछले दिनों एक बड़ी मार्मिक कहानी मेरे सामने आई, बहुत दुख भरी। एक साथी हैं, दृष्टिबाधित हैं, बैंक में जॉब करते हैं, वो भी विवाह के मामले में जुड़े थे हमारे साथ। फिर उनको साइटेड से विवाह करना था। आप इसमें जो मैसेज है ना वो समझिएगा कि ब्लाइंड साइटेड का मतलब क्या होता है, और मेरी इस बात को ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा, कुछ और पहुंचाएं या ना पहुंचाएं। कि साइटेड से विवाह करना था, हमने कहा यार वो हमारे पास नहीं है, आप अपने लेवल पे प्रयास कीजिए। उन्होंने प्रयास किया, विवाह हो भी गया, सौभाग्य से एक पुत्र का भी जन्म हो गया। उसके बाद में वो जो उनकी वाइफ थी वो दोबारा से प्रेग्नेंट थी, और फिर एक दिन बच्चे के लिए सुबह सुबह दूध गर्म करते हुए दूध पेट पर गिरा। 1 महीना हॉस्पिटलाइज रहीं, एडमिट रहीं, बेड रेस्ट पे रहीं, जो भी रहीं। अब दूध गिरने का क्या कारण रहा, क्या परिस्थितियां रहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो उस हमारे नेत्रहीन साथी का साथ छोड़ करके चली गई, या ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, जबकि वो 5-6 महीने से प्रेग्नेंट भी थी। तो अब साइटेड व्यक्ति से विवाह किया, लेकिन गलती उससे भी हो गई। साइटेड व्यक्ति को तो पूरी तरह से लोग वो मानते हैं ना कि भैया पूरी तरह से फुल प्रूफ है मामला। अब वो नींद में थी या क्या था, जो भी रहा, जल्दबाजी रही या कुछ और मतलब हादसा हो गया, कैसे रहा पता नहीं, भगवान जाने। वो मैंने भी पूरा इतना डीप में मैं नहीं गया, लेकिन वो अब व्यक्ति अकेले हैं, और वो छोटा सा बच्चा 1.25 साल 1 साल का उनके पास, उनकी मम्मी वगैरह उनको पाल रही हैं। उस बच्चे ने भी क्या सुख देखा बताइए आप ज़रा। इतनी कम उम्र में उसके ऊपर से, 1 साल की उम्र में मात्र उसके ऊपर से माता जी का साया उठ गया। अगर यही चीज़ किसी ब्लाइंड व्यक्ति के हाथों हुई होती तो क्या दुनिया में होता, यार ये तो लापरवाह हैं, ये ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा होता ना, या इनसे गलती हो सकती है, इन्होंने ध्यान नहीं, या लोग उनके घर वालों को कहते कि भैया ये ब्लाइंड थे तो इनको क्यों करने दिया काम। मेरा कहने का मतलब ये, कहानी बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो कुछ होना है ना वो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप लोग बस ये देखिए कि आपके लिए उपयुक्त कौन है। ब्लाइंड और साइटेड, विकलांग गैर विकलांग के चक्कर में मत पड़िए, मेरा फिर कहना यही है। आपके लिए उपयुक्त कौन है। मुझसे भी कई लोग सवाल जवाब करते हैं, मैं कभी करूँगा इस पर चर्चा बाद में। तो आपके लिए क्या सही है, आप बस इस बात को देखिए, किसी और चीज़ को मत देखिए दोस्तों। और समय तो बिल्कुल मत जाने दीजिए। विवाह का जब समय निकल जाता है तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी होती हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि पता नहीं मेरा काम क्या था और मैं कर क्या रहा हूँ। रिसर्च इतने सालों की करते करते आधा डॉक्टर भी हो गया हूँ मैं। तो इसीलिए आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि समय भी जब निकल जाता है तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। खैर, अब ये सारी चीज़ें हैं, फिर कभी करेंगे चर्चा इन सब पर, और विवाह परिचय सम्मेलन के बारे में आगे और बातचीत जारी रखेंगे कि कैसे हमारी पहली जोड़ी बनी। चलिए अब इस पर चर्चा करेंगे, और उस जोड़ी का आजकल क्या हाल है। धन्यवाद।